ट्रंप के आगे ईरान ने डाले हथियार। हॉर्मुज से 80% जहाजों से बाईपास किया समुद्री रास्ता। नाकेबंदी फेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का दबदबा कमजोर होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। ट्रैकिंग एजेंसी केपलर ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि पिछले 2 हफ्तों में इस जल डमरू मध्य से गुजरने वाले 80% से ज़्यादा जहाज़ों ने ओमान की तरफ वाले शिपिंग रूट का इस्तेमाल किया। इस रूट को संयुक्त राष्ट्र से मंजूरी मिली हुई है, लेकिन ईरान ने इसका कड़ा विरोध किया है। इस रिपोर्ट का मतलब है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान की पकड़ ढीली हो चुकी है और युद्ध शुरू होने के समय वो जिस तरीके से समुद्री रास्ते को कंट्रोल करता था, अब नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक केपलर में क्रूड ऑयल एनालिसिस के हेड हुमायूं जो है फलकशाही ने ये कहा है कि ऐसा लग रहा है कि ईरान ने इस जल डमरू मध्य पर अपना कंट्रोल कम से कम आंशिक रूप से तो खो ही दिया है। ईरान को बाईपास कर हॉर्मुज से कैसे गुजर रहे हैं जहाज, वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केपलर ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि 1 महीने पहले ओमान वाले रास्ते पर शिपिंग की कोई गतिविधि नहीं के बराबर थी। ईरान ने इस जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया था और ओमान के उत्तरी तट के रास्तों का इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले जहाजों पर हमले भी किए थे। लेकिन खतरों के बावजूद कई जहाज अब सुरक्षा के लिए अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी पर भरोसा करते हुए ओमान की तरफ वाले रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान अब इन जहाजों पर हमले नहीं कर पा रहा है, इसलिए सवाल ये भी है कि क्या ईरान ने अब अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए हैं या फिर वो संघर्ष टालने के लिए उनसे चुपचाप अमेरिका के साथ समझौता कर लिया है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था, लेकिन अब जहाज बिना कोई शुल्क दिए इस समुद्री रास्तों से गुजर रहे हैं। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क नहीं लगा पा रहा है। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ने डाले हथियार? सवाल है। तो आपको बता दें कि CNN के मुताबिक पिकरिंग एनर्जी पार्टनर्स के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर डैन पिकरिंग ने कहा कि ईरान की टोल वसूलने की मांग ऐसी चीज है जिसे मिडिल ईस्ट के ज्यादातर लोग न तो करना चाहते हैं और न ही अब तक करते आए हैं। खाड़ी क्षेत्र में तेल उत्पादक देश भी इस इलाके में कच्चे तेल को लाने ले जाने का तरीका बदल चुके हैं। कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते फारस की खाड़ी से तेल बाहर भेजने के लिए वेरी लार्ज क्रूड कैरियर यानी कि VLCC किराए पर लिए हैं। खबरों के मुताबिक इसके बाद इस कच्चे तेल को ओमान की खाड़ी में खतरे वाले इलाके से बाहर दूसरे टैंकरों में ट्रांसफर कर दिया जाता है।